नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर से फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, लोकसभा 24 के चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट के एक और मंत्री ने दिया क्यों इस्तीफा। आखिर पशुपति ने क्यों दिया इस्तीफा, बताएंगे इनके बारे में। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस घोषणा पत्र कर रही जारी, 25 गारंटियों पर लग चुकी है मुहर, बताएंगे इनके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, इस बार लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, आखिर ऐसी क्यों मांग उठ रही है। और ईवीएम को लेकर भी खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी माहौल गर्म है। वहीं एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को दूसरा झटका। ये झटका अब गुजरात में, कैबिनेट के बाद अब विधायक और सांसद दे रहे इस्तीफा क्यों। वहीं एक और बड़ी खबर, अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर जल्दी कांग्रेस उतारने जा रही अपने प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशियों का आ रहा नाम। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, किस जन्मभूमि विवाद को लेकर 15 मुद्दों पर हो रही सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, जानेंगे बारे में। वही सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस गली और मोहल्ले में यात्रा करना शुरू कर रही है। तमाम बड़ी खबर निकल के आ रही है जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को करारा झटका लग चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भी नेता उनसे बगावत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब देखा जाए एनडीए से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस मोदी सरकार ने खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। प्रेस से बात करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक सीट भी लोकसभा में नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग से चिराग पासवान की एलजेपी को 5 लोकसभा सीट दी जा रही है। इससे पशुपति नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी की इस बात को पार्टी को एक भी सीट न मिलने के कारण बताया है इस्तीफे का। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही पशुपति खासतौर पर पार्टी से विमुख हो गए थे। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारों की घोषणा होने के बाद ही अनबन शुरू हो चुकी है। वैसे आपको बता दें, कुछ दिन पहले यही चीज़ हरियाणा में हुई थी, जब खट्टर सरकार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। वहां पर भी बीजेपी में खासतौर पर सीट शेयरिंग को लेकर फूट हुई थी। और देखा जाए जहां भी बीजेपी इस बार सत्ता में होगी, खासतौर पर देखा जाए गठबंधन के साथ, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से धड़ाम होने वाली है बीजेपी। वैसे आपकी क्या राय है, क्या सचमुच गठबंधन के साथ बीजेपी सरकार बनाने के बाद अन्य पार्टियों के साथ अन्याय करती है? अपनी राय दीजिएगा। सेलिंग एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जी दोस्तों, बड़ी खबर है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र कर लिया तैयार, लोकसभा 24 के चुनाव को साधने की है तैयारी, 25 गारंटियों पर लगा दिए गए हैं मुहर। बड़ी खबर है, दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में बदलाव की बात कही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी का वही हस्त्र होगा जो सन 2004 में इंडिया साइनिंग यानी भारत उदय के नारे का हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी अब तक धड़ाम करते आए हैं देश की अर्थव्यवस्था को, उसी तरह से इस बार जो मोदी का मैनिफेस्टो है वो भी पूरी तरह से खत्म रहेगा। अगर युवाओं से बात की जाए, नौकरी कहाँ है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जिस तरह से लगातार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही बीजेपी सरकार, पूरी तरह से 2 लाख नौकरियां नहीं दे पा रही है। अब ये फिर से बड़े वादे लेके आ रहे हैं, लेकिन इनके वादे खास तौर पर इस बार 24 में काम नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर घर तक ले जाना होगा। कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि उनकी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जो वादे करने जा रही है उन्हें वह पूरा करेगी। उन्होंने कहा, हम वादे करने से पहले गहराई से जांच पड़ताल कर रहे हैं और वादा पूरा करके दिखाया जाएगा। खड़गे ने कहा, देश बदलाव मांग रहा है और मोदी को इस बार हटाना है। उन्होंने कहा कि मोदी की जो भी गारंटियां उसका हस्त्र सन 2004 के खासतौर पर इंडिया साइनिंग नारे की तरह होने वाली है। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, टीएमसी उठा रही है बड़ी आवाज। बड़ी खबर निकल के आई, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेकेर की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चालीन निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को भी नष्ट कर रही है। राज्यसभा
टीएमसी के नेता का कहना है कि बीजेपी खासतौर पर सरकारी एजेंसियों पर जिस तरह से दबाव बनाकर विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, ठीक उसी तरह से निर्वाचन आयोग पर भी दबाव बनाया जा रहा होगा। उन्होंने सोशल मीडिया के एक मंच एक्स पर ये बात कही है। बीजेपी की गंदी चालें भारत निर्वाचन आयोग जैसे संस्थाओं को भी नष्ट कर रही है। क्या बीजेपी लोगों की स्वतंत्रता को छीन रही है? और ख़ास तौर पर देखा जाए कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या निर्वाचन आयोग पर भी बीजेपी पूरी तरह से शिकंजा कस चुकी है? और क्या इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस बार निर्वाचन आयोग को रखना होगा और चुनाव भी कराया जाए? अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, अमेठी और रायबरेली को लेकर जल्द ही कांग्रेस उतारने जा रही है अपने प्रत्याशियों को। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी की नज़र अगर लोकसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीटों में से यूपी में मानी जाती है तो अमेठी और रायबरेली होने वाली है। देश का हर मतदाता यह जानना चाहता है कि आखिर क्या गांधी परिवार अपनी परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर किसी और को मौका देगी। इसे लेकर मतदाताओं में असमंजस बना हुआ है। बल्कि सहयोगी दल समाजवादी पार्टी भी इन दोनों सीटों पर जल्द से जल्द प्रत्याशियों को उतारना चाहेगी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की सबसे प्रमुख दल और उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जल्द अमेठी और रायबरेली में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से और प्रियंका गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक साफ मैसेज जा सके। बता दें कि पिछले दिनों यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और अमेठी और रायबरेली की जनता चाह रही है कि गांधी परिवार का फिर से वर्चस्व दिखे। वैसे आपकी क्या राय है? क्या इस पर जल्द ही सीट को लेकर ऐलान कर देना चाहिए और राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर 15 मुद्दों पर हो रही सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है आज अहम फैसला। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुद्दों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह विषय हाई कोर्ट में ही रखा जाए। 23 मई सन 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये सभी मुद्दे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूत और खासतौर पर आधार पर ही फैसला होगा। लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए बेहतर होगा कि इन सब मुद्दों को एक साथ सुनवाई दी जाए। इन आदेशों के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिला किया था, जिसके बाद ये मांग की गई थी कि सभी मुद्दों पर अलग अलग सुनवाई हो। हिंदू पक्ष महेंद्र प्रताप सिंह का कहना था कि ये मामला हाई कोर्ट में ही जाएगा। वैसे बता दें 15 मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट ने पहले ही कहा कि एक साथ ही सुनवाई की जाएगी। वैसे आपकी क्या राय? क्या सारे कोर्ट का समय बचाकर एक मुद्दों पर सुनवाई की जाए? वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और करारा झटका। गुजरात में एक और बीजेपी MLA ने दे दिया है इस्तीफा। आखिर क्या है वजह? बड़ी खबर निकल के आ रही, लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक केतन ईमानदार ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर मंगलवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि हम आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ईमानदार का यह भी कहना है कि उनका कदम दबाव की रणनीतियों में रखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि खासतौर पर बीजेपी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, यही बड़ी वजह है उनके इस्तीफा देने की। इससे पहले भी उन्होंने जनवरी 2020 में विधायक पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन तब विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया था। और आपको बता दें, मंगलवार को अपना इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी केवल और केवल दबाव बनाती है। और उन्होंने कहा जिस तरह से आम लोगों का टिकट काटा गया है, आने वाले कुछ दिनों बाद तमाम नेताओं का भी टिकट इसी तरह काटा जाएगा। इससे अच्छा है कि आत्मसम्मान को बचाते हुए हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी नेता का यह भी कहना है कि काफ़ी समय से मुझे महसूस हो रहा था कि पार्टी में छोटे और पुराने कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मैंने नेतृत्व को इससे अवगत कर लिया और इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया कि पार्टी हमें टिकट न दे। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर? क्या इस बार बीजेपी जिस तरह से हरियाणा में खासतौर पर खट्टर CM ने अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर वहीं देखा जाए सबसे बड़ी चीज़ें निकल के आ रही कि लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी कैबिनेट के RLJP के प्रमुख पशुपति ने भी इस्तीफा दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये दूसरा इस्तीफा है गुजरात में। इन सब को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।